है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 50 जिला 50 खबर विस्तार से। देश की 6 हाईकोर्ट को मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। केंद्र सरकार ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। जस्टिस MM श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे होंगे। चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव होंगे राजस्थान हाईकोर्ट के। जस्टिस विजय बिश्नोई गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए सीजे होंगे। जस्टिस अरुण भंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीजे होंगे। राजस्थान के 2 जजों को अन्य हाईकोर्ट में सीजे नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो देश की 6 हाईकोर्ट को मुख्य न्यायाधीश मिले हैं, नए न्यायाधीश मिले हैं। केंद्र सरकार ने नियुक्ति आदेश भी जारी कर दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के नए सीजे होंगे जस्टिस MM श्रीवास्तव। जस्टिस विजय बिश्नोई गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीजे होंगे। जस्टिस अरुण भंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए सीजे होंगे। राजस्थान के 2 जजों को अन्य हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया है सीजे के तौर पर। यह बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। मेरे सहयोगी निजाम दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और जोधपुर से राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली आपको लिए चलते हैं निजाम के पास। निजाम, आदेश निकाल दिए हैं नए सीजे की नियुक्ति। बिल्कुल, देखिए कि देश के 6 हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के लिए एक तरह से राजस्थान की न्यायपालिका के लिए बड़ी खुशखबरी भी है कि एक तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिल गए हैं। जस्टिस MM श्रीवास्तव जो कि अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उन्हीं को राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, जिनकी सिफारिश दिसंबर के तीसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी थी। इसके साथ ही देखिए जो वरिष्ठ जज हैं राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस अरुण भंसाली, इन्हें भी अलग अलग हाईकोर्ट में, जैसे जस्टिस विजय बिश्नोई को जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बनाया गया है, वहीं जस्टिस अरुण भंसाली को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। अगर बात करें हम लोग, अगर देखिए कि जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अब तक रहे हैं जस्टिस MM श्रीवास्तव, वो मूल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज हैं, जो 10 दिसंबर 2009 में उनको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज बनाया गया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से वो 18 अक्टूबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर के जरिए सबसे वरिष्ठ जज के रूप में तबादला हुआ था और उसके बाद वो AJ भी रहे। अगर कहें कि 3 जो सदस्य होते हैं कॉलेजियम, उसमें भी शामिल रहे और 2 बार उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वर्तमान में भी वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त रहे हैं और अब उन्हें कहें तो राजस्थान का स्थायी जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। बिल्कुल। और राकेश जोधपुर से जुड़े हुए हमारे साथ। राकेश, आसानी होगी MM श्रीवास्तव के लिए तमाम चीजों को समझना? देखिए, जिस तरीके से MM श्रीवास्तव को अभी सहयोगी जो निजाम कंटाले जी ने भी कहा है कि निश्चित तौर पर राजस्थान हाईकोर्ट को लंबे समय से मुख्य न्यायाधीश का इंतजार था और मुख्य न्यायाधीश के पद पर मनिंदर मोहन जी को अब नियुक्त किया गया है, तो इनके लिए भी काफी आसान होगा, क्योंकि लंबे टाइम से राजस्थान हाईकोर्ट में कार्य कर रहे हैं वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में और 2 बार एक्टिंग सीजे भी रहे हैं और वर्तमान में भी 10 नवंबर 2023 से ये एक्टिंग सीजे के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राजस्थान को इनका लाभ मिलेगा और ये 42वें सीजे के रूप में राजस्थान का पदभार संभालेंगे। और इनके साथ जो पहले से ही काम कर रहे थे राजस्थान हाईकोर्ट की जो वरिष्ठ न्यायाधीश है विजय बिश्नोई साहब, उनको गुवाहाटी भेजा गया है। उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल के दौरान करीब 600 साढ़े 600 रिपोर्टेबल जजमेंट भी किए। इनके साथ ही सबसे बड़ी खुशी की राजस्थान के लिए ये बात है कि राजस्थान के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं अरुण भंसाली, उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में करीब 1230 जजमेंट जो है वो रिपोर्टेबल किए और इनके इसी रिपोर्टेबल जजमेंट के कैरियर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जो DY चंद्रचूड़ सिंह जो मुख्य न्यायाधीश हैं देश के, उन्होंने इनके नाम की सिफारिश इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, वहां की है। तो निश्चित तौर से राजस्थान के लिए, न्यायिक जगत के लिए खुशी की बात है कि राजस्थान हाईकोर्ट का के वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए सीजे होंगे। इसके साथ ही देश के 3 अन्य हाईकोर्ट को भी, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है, उत्तराखंड को भी लंबे समय से मुख्य न्यायाधीश का इंतजार था। जो अभी वर्तमान में कुमारी रितु जो है वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की एक्टिंग सीजे हैं, उन्हें उत्तराखंड का सीजे बनाया गया है। इसके साथ ही चंद्र कुमार S शारण सिंह जो है उनको
ओडिशा हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस बनाया गया है, इसके साथ ही एस विद्यानाथ को है जो मेघालय हाईकोर्ट का सीजे बनाया गया। तो निश्चित तौर से जब देश के इन 6 न्यायाधीश हाईकोर्टों को मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे तो कार्यभार भी अच्छा होगा। जो लंबे समय से एक्टिंग सीजे के जरिए कार्य चल रहा था, अब उन्हें मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। निजाम, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देश की 6 हाईकोर्ट को मुख्य न्यायाधीश मिल गए। केंद्र सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।